दोस्तों रिलैक्स होकर पूरा वीडियो देखो। पाकिस्तान के कुछ खिलाड़ियों ने ग्राउंड से हमारे लिए कुछ सवाल छोड़े हैं, उन सबका आज जवाब देंगे हम सबका। उससे पहले मैं बताना चाहूंगा जो हमारे कप्तान सूर्य कुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि पाकिस्तान के साथ अब हमारी कोई भी राइवलरी नहीं है। बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि ना तो तुम्हारे पास औकात है, ना तुम्हारे पास टैलेंट है, और अब तो तुम्हारे पास इज्जत भी नहीं है, तो तुमसे कोई राइवलरी भी नहीं है। तुम लोग के साथ तो शुरुआत गालियों से करने का मन करता है, लेकिन क्या करें, हमारी अपनी मजबूरी है, पाबंदियां हैं, संस्कार हैं। हमारे घर पे बड़े लोग बैठे हैं और हमारे छोटे भाई बहन हैं, नहीं तो तुम लोग को गालियों से भर देने का मन करता है। सबसे पहले बात करते हैं वो जाहिल जिहादी मानसिकता रखने वाला साहिबजादा फरहान। 50 मारा उसने, 45 बॉल पे 58 रन, लेकिन सेलिब्रेशन उसका ऐसा था जैसे उसने डबल सेंचुरी मार दी है। मुझे तो समझ में नहीं आता इनके साथ हम मैच खेलते क्यों हैं। उसने अपने टुच्चे से हाफ सेंचुरी के बाद जिस तरीके से अपने बैट को यूं इस तरीके से गन की तरह हमारे ऊपर पॉइंट आउट किया, उससे समझ में आता है हमें कि इसने हमारे पहलगांव में मारे गए हर बंदे का मजाक उड़ाया। इसने टेररिज्म को सपोर्ट किया। जब भी हमारा घाव भरना चाहता है, ये लोग कुरेद के इसको हरा कर देते हैं। इतने लोगों के बीच में पूरे स्टेडियम में इस बंदे ने अपनी जिहादी मानसिकता बताई और अपने देश की मानसिकता बताई कि ये क्या सोचते हैं। ये पूरा का पूरा पाकिस्तान टेररिज्म को सपोर्ट करता है, ये इस बंदे ने बताया। क्योंकि किसी ने भी इसको रोका नहीं, किसी ने इसको टोका नहीं, इसकी मीडिया ने नहीं रोका, इसको सरकार ने कुछ नहीं कहा, इसके अवाम ने इसको कुछ नहीं कहा। ये बताती है कि पाकिस्तान के लोग क्या सोचते हैं। तुम लोग इतने अनपढ़ हो, ब्लडी चीप कॉपी, तुम्हें नकल करना भी नहीं आता है। वो MSG का सेलिब्रेशन हुआ करता था महेंद्र सिंह धोनी का बहुत पहले, लेकिन वो किसी टेररिज्म को सपोर्ट नहीं करता था। तुम्हारा टेररिज्म को सपोर्ट करता है, और तुम इतने जाहिल हो कि तुमने बैट को भी उल्टा पकड़ रखा था। अगर तुमको गन दे देते ना तो तुम साले अपने आप को गोली मार लेते। तुम इतने जाहिल हो। अब सवाल है कि तुम लोग इतने भूखे क्यों परफॉर्मेंस के लिए। सॉरी माय बैड, मेरी गलती है। मेरा कहने का मतलब है तुम लोग भूखे क्यों नहीं होगे परफॉर्मेंस के लिए। तुम लोग खेलते किसके साथ हो? जिम्बाब्वे, बांग्लादेश के साथ। हमारे साथ पहली बार अच्छा खेला होगा तुमने, तो तुम्हें ये ओवर द मून सेलिब्रेशन करना है, क्योंकि अगली बारी तो तुम्हारी आएगी नहीं। मैं तो चाहता हूं कि हमारी गवर्नमेंट और BCCI ICC को अप्रोच करे, कोई रिक्वेस्ट नहीं करे, उसको ऑर्डर दे कि पाकिस्तान को 25 सालों के लिए बैन कर दो क्रिकेट से। जैसे साउथ अफ्रीका को बैन किया था रेसिज्म के नाम पे 20 साल के लिए, इनके ओपन एक्ट टेररिज्म दिखाने के लिए इनको 25 साल के लिए बैन करो। 25 साल तक ये क्रिकेट नहीं खेलेंगे, तब तक शायद पाकिस्तान रहेगा भी नहीं, तो ये जिंदगी भर कभी क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे। आपने सुना होगा 1-2 दिन पहले इनके एयरफोर्स ने इनके ही लोगों को मार दिया। सोचिए, इनके डिफेंस सिस्टम ने इनके लोगों को ही मारा, जिसमें 27 बच्चे शामिल हैं। तो कौन सा देश है ये? तो वहां क्या पनपेगा? जाहिलता और जिहादी मानसिकता के लोग और टेररिज्म, ये सब वही हैं। क्रिकेट खेलने के लिए आए हैं, लेकिन है टेररिस्ट ये सब। अरे यार, माहौल थोड़ा सीरियस हो गया, थोड़ी कॉमेडी कर लेते हैं। अब बात करते हैं एक जोकर के बारे में, हैरिस राव। अरे बहुत मस्त बंदा है, बहुत बड़ा जोकर एकदम। वो कुछ बाउंड्री पे खड़ा होकर यूं कर रहा था, यूं 6-0। अरे ओ बहरे, 7-0 है वो, 7-0। अबे सच में बहरा है क्या? 7-0 पिछले 4 सालों में 7-0 से हराया है। याद तो रख, स्कूल नहीं गया, लेकिन थोड़ा बहुत कैलकुलेशन तो समझ में आता होगा। अनपढ़ कि वो भी भूल गया तू क्या? राफेल तुमने कितने? 6। लो कर लो बात। ये कह रहा है इसकी कंट्री ने हमारे 6 राफेल गिराए। अबे तुमने राफेल कभी देखा है? कितना बड़ा होता है, किस कलर का होता है, तुमने देखा है आज तक? कहां से देखोगे तुम साले भिखमंगे। वो चाइना का माल खरीदते हो, वो भी फ्री में, वो भिखारी की तरह तुमको फ्री में देता है। तुम उससे हमारा मुकाबला करोगे? अबे वो राफेल है, फ्रांस से खरीदा है हमने, पैसे लगे हैं उसमें, हमारे देश के पैसे लगे हैं। प्राइड है हमारा, वो हमारे एयर डिफेंस सिस्टम का प्राइड है। बेवकूफ, भीख में नहीं मिला है हमें। राफेल नाम है उसका, देखेगा कभी? नहीं दे रहे वीजा तेरे को। ओके, सॉरी। कैलकुलेशन से मुझे याद आया, मुझे कैलकुलेशन से मुझे याद आया कि पिछले 33 इयर्स में तुमने कोई वर्ल्ड कप नहीं जीता है, 16 सालों में तुमने कोई T20 वर्ल्ड कप नहीं जीता है, और 14 सालों में तुमने कोई भी एशिया कप नहीं जीता है। अरे भाई, कुछ तो जीत लो, तुम्हारी जनता मर जाएगी, वो वेट कर करके मर जाएगी, तुम्हारा सच में मजाक उड़ाएगी वो। अच्छा तुम एक काम करो, तुम लोग सब वापस जाओ,
छोड़ो दुबई, ये सब तुम्हारी बस की बात नहीं है। तुम वापस जाओ। तुम्हारी वुमेन टीम जो है ना, वो लड़कियों की टीम, वो बहुत ही बेकार खेल रही है यार, सच में बेकार खेल रही है। तुम उसमें शामिल हो जाओ, मस्त मस्त यहां तक की चूड़ी पहनो और उनके ड्रेस पहन लो। उसके बाद तुम इंडिया का वीजा अप्लाई करो। मैं, हमारी सारी जनता, सब हम लोग ट्विटर पे मेल करेंगे मोदी जी को कि मोदी जी और जय शाह को और बीसीसीआई को कि इनको वीजा दे दो प्लीज। उसके बाद तुम हमारे देश में खेलने के लिए आओ और हमारी वुमेन टीम तुमसे खेलेगी। पहले तुमको विराट कोहली और रोहित शर्मा मारते थे भगा भगा के, इस बार तुमको स्मृति मंदाना और हरमनप्रीत कौर पटक पटक के मारेंगे। तुम उसको भी नहीं हरा पाओगे। अच्छा नहीं आओगे? अच्छा मत आना भाई, मत आओ, क्योंकि उनसे हार के जाओगे तो शायद दुबई में रह जाओगे, अपने देश पहुंच तो नहीं पाओगे। जिनको तुम सपोर्ट करते हो टेररिस्ट, तुमको उड़ा देंगे, वहीं से उड़ा देंगे, समझे? अब तीसरे बंदे के बारे में बात करते हैं। इसका नाम है यूसुफ योहाना, मोहम्मद यूसुफ। अच्छा, ये पहले यूसुफ योहाना हुआ करता था, अभी नाम है इसका मोहम्मद यूसुफ। हम तुम्हें कभी भी माफ नहीं करेंगे और ना कभी तुम्हें भूलेंगे, क्योंकि तुमने मीडिया में हमारे कप्तान सूर्य कुमार यादव को सुअर कुमार यादव कहकर संबोधित किया था। तुम एक कन्वर्टेड मुसलमान हो। जब तुम ईसाई धर्म में थे, वहां पे पोर्क खाना प्रतिबंधित नहीं है, तुमने खाया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे ताज्जुब होता है कि पाकिस्तान में, जो एक इस्लामिस्ट कंट्री है, तुम्हें किसने इस्लाम कबूल करने दिया? अगर तुम हमारे देश में होते और तुमने कभी भी पोर्क खाया होता ना, तो हमारे देश में बड़े इमाम हैं या फिर जो भी धर्म गुरु है, मुस्लिम धर्म गुरु है या मुस्लिम समाज कभी भी तुमको एक्सेप्ट नहीं करता। मुझे लगता है तुम्हारे अंदर यही फियर है प्रूफ करने वाली। तुम पाकिस्तान में प्रूफ करना चाहते हो कि तुम एक सच्चे मुसलमान हो, इसीलिए तुम ये सब बेकार की गंदी गंदी चीजें तुम हमारे बारे में बोलते हो। तुम दिखाना चाहते हो कि तुम देशभक्त हो, लेकिन तुम कुछ भी कर लोगे फिर भी पाकिस्तान तुमको कन्वर्टेड मुसलमान ही मानेगा। और वही सुअर, वो जो पोर्क तुमने खाया है ना, वो सुअर तुम्हारे दिमाग में बैठ गया है और तुम वही सुअर हो। खैर, तुम्हारी बुनियाद इसी पे बनी है। तुम्हारा खुद का कायदे आजम, वो भी कन्वर्टेड था, जिसने तुम्हारा पाकिस्तान बनाया। वो कन्वर्जन के बाद भी पोर्क खाता था। सोचो तो तुम्हारी कंट्री कैसी है। तो हमें मत सिखाओ यार, तुम हमें मत बताओ। और माफ कर दे भाई, तू माफ कर दे हमें। तुम्हारी खुद की टीम 90s में, अर्ली 2000 में इतनी शानदार रही है, इतने शानदार बड़े बड़े प्लेयर्स रहे हैं, कभी उन्होंने इस तरह की हरकत नहीं की, कभी भी नहीं। इंडिया में भी उनके लाखों फैंस रहे हैं। आज भी वसीम अकरम को, वकार यूनिस को, इंजमाम उल हक को, सईद अनवर को, शकील मुश्ताक को इतना माना जाता है, इतनी इज्जत मिलती है उन लोगों को, शोएब अख्तर को। लेकिन ऐसी ओछी हरकतें नहीं, तुझे भी मिलती थी यार, लेकिन तूने तो अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारा। इसीलिए मैं तुम सबसे कहता हूं कि हम लोग शांति प्रिय लोग हैं, बहुत रिलैक्स्ड हैं, किसी को उंगली नहीं करते हैं। हमें छेड़ो मत, अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे भी नहीं। तुम्हारा इतिहास और ज्योग्राफी इंग्लिश हो गया तुम लोग के लिए, भूगोल सब मिटा के रख देंगे, समझे? जय हिंद।